खुश रहने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो भी है उसके लिए हम थैंकफुल हो, भगवान को धन्यवाद दें कि मेरे पास जो इतना आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मतलब बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे इस मतलब ये सब मिला। ठीक है, तो हमें संतुष्टि होना चाहिए। अगर हमारे पास संतुष्टि नहीं है फ्रेंड, तो चाहे कितना भी अपार धन अपार मतलब खुशी भी हमारे पास हो जाए, मतलब सुख सुविधा के समान जितना भी हो जाए, लेकिन मेरा मन जो है ना वो अगर चेंज हम नहीं कर पाते हैं, हमें संतुष्टि अगर नहीं मिलती है, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते फ्रेंड। तो इसीलिए हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार को खुश रखें। इसके लिए तो खुश रहने के लिए सबसे पहले जो हमें हमारे पास जो है उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और उससे हमें संतुष्टि मिलना चाहिए कि हमारे पास ये सब है जो औरों के पास नहीं है। और खुश कैसे रहें, तो आप सबसे पहले जो है हमारे पास जो है हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं और हम उससे थोड़ा देर के लिए दुखी हो जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, ये ऐसे दुखी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और खुशी भी होने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। अगर आप अपने आप को मतलब यूँ समझिए कि मतलब हमारे पास बहुत सारे चीज़ हैं जो मतलब खुश हो सकते हैं उसे देखकर कि मेरे पास ये है। और दुखी होने के लिए तो हम ऐसे खुश हैं, अगर कोई आके कह दे कितनी बात होनी है, बात करने का सही मतलब तरीका नहीं है, बस हम दुखी हो जाएंगे। ये काम सही से सही एक काम भी सही से नहीं कर पाती है, हम दुखी हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ मतलब ये सब चीज़ मायने रखता है हमारी खुशी के मतलब खुशी को पल के दुख में बदलने के लिए नहीं। हमारे पास हर किसी के पास, हमारे आपके पास नहीं, हर किसी के पास कुछ ऐसे लोग होते हैं आसपास जिसे हम अपने कहते हैं। एक्चुअली में वो अपने होते नहीं हैं फ्रेंड। सच में हम अपने अपने करके जो आसपास जिन लोगों के बीच रहते हैं वो सच में अपने होते नहीं हैं। जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको दुखी करते हैं किसी न किसी बात से, वो आपके अपने नहीं हो सकते हैं। और ऐसे किसी मतलब केयरिंग जैसे है, मतलब आपका ध्यान रखते हैं, आपके अच्छे के लिए अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन कोई बात अगर आपको कोई ये बोल दे कि अरे बहुत बक बक करती है, चुप रहो, अगर आप उसे अच्छे के लिए भी कुछ बोल रहे हैं, अगर इस तरह से बोल दे कोई, तो ये गलत है। उसे आप अपना ना मतलब अपना है, आसपास है, तो उससे हर किसी से दूर होना संभव नहीं है फ्रेंड, लेकिन उसकी बात को इग्नोर तो कर सकते हैं। अब उसे कुछ नहीं कहें, लेकिन अपने मन में तो ये सोच सकते हैं। आप ये सब सोच लीजिए उसका काम ही है बोलना, बोले वो, मेरा जो काम है वो हम करेंगे। आपको जब साथ में रहने लगते हैं तो आपको आदत सी पड़ जाती है किसी किसी का बात सुनने का, और चाह के भी आप इसे टाल नहीं सकते हैं या इन लोगों से दूर नहीं हो सकते। तो क्या करना चाहिए, होते हैं कुछ लोग ऐसे कि आपको थोड़े थोड़े दिन पे सामने से बोलते हैं हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर इज्जत और रिस्पेक्ट ना फ्रेंड कहने से नहीं देता है कोई, मतलब नहीं मिल जाता। अगर आपकी रिस्पेक्ट करता है कोई, तो उसके बोल में, उसके भाव में, उसके रहन सहन में, आपके साथ कैसे ट्रीट करता है, इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि वो आपको रिस्पेक्ट करता है। अगर आप जान लें कि ये बंदा जो है या बंदी कोई भी हो, वो मुझे मतलब मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, या वो मतलब मुझे हर्ट करने के लिए आसपास है, तो बस उसे इग्नोर कर दीजिए। कोई अगर कुछ बोल रहा है बस ध्यान मत दीजिए। ऐसे इतना आसान है नहीं ये सब चीज़, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये सब ज़रूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद हमारे पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे बच्चे हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे जो अपने माता पिता हो गए जिनके वजह से हमें बहुत कुछ मिला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुश कर सकती है, जिसके बारे में हम सोच के खुश हो सकते हैं।
हमारे पास सबसे पहले दुनिया में होता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर ये तीनों चीज़ है मेरे पास, उसके बाद स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम ये सोच के भी कि इतना सारा चीज़ है मेरे पास जो हम मतलब इस किसी और के पास नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, एक टाइम का खाना खाते हैं तो एक टाइम का खाना मतलब एक टाइम भूखे ही रह जाते हैं, कई कई दिन भूखे रहना पड़ता है। तो ये मतलब और हमारे पास ये सब चीज़ है तो हम दुखी क्यों हों? हम तो बहुत लकी हैं जो हमारे पास ये सब है। तो अपने सोच माइंडसेट को मतलब अपने सोच को बदलिए, फिर अपने आप खुश रहने लगेंगे, ठीक है। और किसी के बातों से एक पल में खुश हो जाना और एक पल में दुखी हो जाना, ये कोई खुशी नहीं हुआ और ये कोई दुखी नहीं हुआ फ्रेंड। और किसी बात को माइंड में लेके बैठ जाना कि ये इसने मुझे ऐसे ही बोल दिया, क्या हो गया उस बात से मुझे मतलब हमें दुख हो रहा है, उस बात को हम हटा दें। जो इंसान मेरे लिए मायने नहीं रखता उसके मतलब बात का क्या मायने रखना। उस इंसान को इग्नोर कीजिए आप, जो आपके मतलब आपको सिर्फ आपके आसपास सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए है, तो इसकी बात को आप ध्यान ना दीजिए। और आपके पास बहुत सारी चीज़ है खुश रहने के लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप घर का काम करती हैं तो घर के काम से अपना थोड़ा सा समय निकालिए, लिमिटेड टाइम में अपना काम ख़त्म कीजिए। और जो भी बाकी जो काम है उसमें आप अपने पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं और कोई स्किल सीख सकती हैं, कुछ भी अपने हिसाब से कर सकती हैं। जो आपको इच्छा हो, जो आपको खुशी दे वो काम कीजिए। अपने बच्चों को खुश रखिए, आप खुद खुश रहेंगे। सबसे पहले है कि खुशी बांटने से या मतलब खुशी बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो खुश रहना है तो खुशी बांटने के लिए हमारे पास खुशी होना ज़रूरी है। हमारे पास कुछ होगा तभी तुम किसी और को देंगे। तो इसीलिए आप खुद खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। और हमारे आसपास जो है जो कोई मायने नहीं रखते, खुशी तो दे नहीं सकते, मैं दुखी करने के लिए बार बार आपके पास आते हैं, कुछ दो शब्द बोल के चले जाते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अपने लिए समय निकालिए। आप ये देखिए कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग हैं जो रुपया, पैसा, धन दौलत हर एक चीज़ है उनके पास, बहुत सारे पैसे हैं, इलाज करवा सकते हैं, फिर भी वो दुख से परेशान है, अपनी बीमारी से परेशान है। और आपके पास निरोगी काया है, तो इससे बड़ा और क्या गिफ्ट चाहिए आपको। भगवान ने बहुत अच्छा मतलब इतने बढ़िया सा निरोगी काया दिया है, तो आप उसे देखकर खुश रहिए कि मेरे पास ये है। तो खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। आप छोटी छोटी खुशियों मतलब बातों में खुशियाँ ढूंढिए और खुश रहिए। अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को ध्यान से देखिए, आईने के सामने खड़े होइए। आप अगर दुखी हैं या किसी बात को लेके आप बैठ गए हैं तो उससे किसी और का फर्क पड़ता है क्या? कोई इंसान आपको दो बात बोल दे और निकल जाए, वो अपने काम में व्यस्त है और आप उसकी बात को लेके दुखी हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे कह दिया और रोए जा रहे हैं। कोई है आपको पूछने के लिए कि क्यों इस तरह से मतलब रो रही हो, क्यों? खुद ही रोना है, खुद ही आंसू पोंछना है, तो इससे अच्छा रोए ही क्यों? ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए फ्रेंड। एक जगह रुकने से बहुत दुख होगा। किसी की बात को दिल से लगा लेने के लिए टाइम ही नहीं रहे आपके पास, ऐसा कुछ कीजिए। और हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए फ्रेंड। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने काम जो है, अपने बच्चों, अपने घर मतलब घर के कामों से थोड़ा सा समय निकालिए, अपने आप पे समय दीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। डे बाय डे अपने आप को ग्रो कीजिए और फिर आप बहुत जल्द अपने आप को ऐसा मतलब इतना बदले हुए आप देखेंगे खुद को कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप वही हैं जो थोड़ा दिन पहले आप जो हमेशा दुखी रहते थे, रोते रहते थे, किसी भी बात को लेकर टेंशन लेने लगते थे, कि आप वही हैं। आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड
छोटी छोटी बातों पे मतलब दुखी होना छोड़िए और अपने पास जो है उसमें खुशी ढूंढिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।